तो बच्चों क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी साइंस का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। मेरा नाम मानव त्यागी, आपका प्यारा मानू भैया। आज हम पढ़ने वाले हैं ये इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द साइंस। इसमें बेसिकली है कि देखो सवाल पूछना, इसमें है सवाल पूछना। सवाल पूछो लाइक हाउ एंड वाई, कुछ पूछो इसमें। वेलकम टू द ग्रेट साइंस वेयर वी कंटिन्यू टू द जर्नी विद क्यूरियोसिटी एज आवर गाइड। हम अपनी साइंस की क्यूरियोसिटी की क्लास 8 की जर्नी शुरू करने वाले हैं अपनी गाइड की तरह। हम इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। इसमें हमें मिलेंगे सवाल और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें वंडर एक जादू की दुनिया होगी और आएगा एक साथ। अब देखिए प्लीज, अब देखिए शुरू करते हैं आर जर्नी थ्रू ग्रेड 8 साइंस द इनविजिबल वर्ल्ड एग्जामिनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। देखिए हालत देखिए इस चैप्टर में बेसिकली है क्या पूछना, हाउ एंड व्हाई, हम क्यों कर रहे हैं, कैसे हुआ है, अगर कोई पानी गिरा है तो कैसे गिरा, क्यों कैसे गिरा, अगर देखो पूरी मैंने तेल में छोड़ी तो वो फूल क्यों रही है, क्यों फूल रही है, कैसे फूल रही है, हाउ एंड व्हाई, कैसे क्यों, यही सवाल हम बेसिकली इस चैप्टर में पूछने वाले हैं। और यही हमारे साइंस से, अभी आपको साइंस का बेसिक पढ़ाया जा रहा है और यही एक बेसिक साइंस है। साइंस बेसिक ही ये है कि सवाल पूछो, कैसे पूछो, पर हाँ लॉजिक के सवाल पूछो, लॉजिक के। अब ये साइंस बना कैसे, एक लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन क्या है, लैटिन लैंग्वेज, उसका वर्ड था एक साइंटिया, उसका मीनिंग होता था क्या, नॉलेज होता था, उसमें से आया एक वर्ड साइंस। अब इस चैप्टर में यही बेसिकली बताया गया है कि हम इस पूरी बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी साइंटिफिक जर्नी शुरू होती है एक टीनी पार्टिकल, एक सिंगल ड्रॉप, टाइनी पार्टिकल से लेकर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर तक हमारी जर्नी रहती है। चाहे वो तुम आसमान से लेकर धरती के कोर तक देख लो, चाहे बवंडर से लेकर समुद्र तक देख लो, चाहे आकाश से लेकर धरती तक देख लो, चाहे पाताल से लेकर स्वर्ग तक देख लो, वो हमारी सारी साइंटिफिक जर्नी है। लाइफ एंड हेल्थ, अब आता है लाइफ और हेल्थ, मतलब ताकत, जिंदगी और ताकत। You might have noticed that the taste of water change depending on its source. तुमने देखा होगा कि जो पानी का टेस्ट होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। अब वो क्यों होता है चेंज, भाई जो सोर्स है, जैसे समुद्र का पानी नमकीन होगा, झोड़ का पानी गंदा होगा और ओशन का पानी बिल्कुल अच्छा होगा, है ना, ऐसे होता है। अब यही सेम क्वेश्चन अप्लाई होता है कि हमारी गुड हेल्थ, हमारे फूड में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ अच्छे बैक्टीरिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और बुरे हमारी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। तो हमें इनके लिए योगा करना चाहिए, वैक्सीन्स लगवानी चाहिए, मेडिसिन लगानी चाहिए और इम्यून सिस्टम फ्रॉम डिजीज। इससे हमारे जब हम वैक्सीन लगाएंगे उससे हमारी इम्यून सिस्टम, मतलब हमारे ताकत का जो सिस्टम है शरीर में, उसे ताकत मिलेगी। देखिए द इनविजिबल वर्ल्ड एग्जामिनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर बॉडी फाइट्स इन्फेक्शन। हमारी बॉडी कैसे इन्फेक्शन से फाइट कर रही है, ये सब इसमें सिखाया गया। हमारी बॉडी कैसे इन्फेक्शन से फाइट कर रही है, ये सब इसमें बताया गया है। आप देख सकते हैं द इनविजिबल वर्ल्ड एग्जामिनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बताया गया है द इनविजिबल वर्ल्ड एग्जामिनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बताया गया है। मतलब तुम देखो कि हर एक इसमें, अगर तुमने वो देखा होगा पालक, चलो पालक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्पिनच, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली वे चीज़ है जो इतने टाइनी होते हैं कि वे हमें दिखाई नहीं देते। देखो मैंने तुम्हारे लिए आई भी बना दी, ड्राइंग थोड़ी बेकार है पर आई दिखाई नहीं देते, कट भी लगा देते हैं कहीं पे, हैं दिखाई नहीं देते, बेसिकली वही होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फोर्स और एनर्जी। अब ये फोर्स क्या है और एनर्जी क्या है, एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रिक करंट्स। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड प्रेशर पे। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड प्रेशर है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। देखो तुम
मतलब एक वंडर, एक जादू की डिस्कवरी है इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए, एक जादू की डिस्कवरी। मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या चलेगा आज की दुनिया में। हमारे घर लाइट भी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। क्या दे रही है? लाइट। लाइट भी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। आज वाटर का सोर्स भी इलेक्ट्रिसिटी ही बन चुकी है। क्या बन चुकी है? वाटर का सोर्स भी इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है। आजकल वाटर का सोर्स भी इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है। सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। अब आता है हमारा फोर्स और प्रेशर। क्या आता है अब हमारा? हम देख लेते हैं ज़रा फोर्स के बारे में। ये है क्या? ये थिंग, ये है क्या? ये चीज़ सबसे बेसिक चीज़ है। इसके बिना हमारी वर्ल्ड में फोर्स क्या होती है? जो हम किसी भी चीज़ को पुश करेंगे, जो फोर्स हम पुश करने पे लगा रहे हैं, वो जो पुश हो रही है ना, जिस फोर्स से लगा रहे हैं उसे हम फोर्स कहेंगे। और एक होती है ऑपोजिशन फोर्स, उसे कहते हैं हम फ्रिक्शन वो फोर्स है जिससे वो आगे बढ़ रहा है। मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो तो हो गई सिंपल फोर्स, और जो आगे ले जा रहा है वो हो गई फ्रिक्शन। ग्रेविटी तो सबको पता है, ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी सबको पता है, ग्रेविटी क्या होती है, सिंपल। आजकल हमारे सारे फिनोमेना में प्रेशर है, प्रेशर साइक्लोन। अब देखते हैं साइक्लोन कैसे बनते हैं। सुना होगा ऐसा 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 बवंडर। ये कैसे बनते हैं? क्या कहते हैं इसको कहते हैं साइक्लोन। ऊपर लिख देते हैं, साइक्लोन कहते हैं। दिख रहा है? इसे ये कैसे बनता है? जब एक ही जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर, जब एक ही जगह ये प्रेशर है, ये प्रेशर एक ही जगह लग रहा है। तो जब एक ही जगह लगेगा तो विंड, वहाँ पर ऑक्यूरेंस ऑफ विंड ज़्यादा हो जाएगी, मतलब विंड की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी, जिससे साइक्लोन फॉर्म होएगा। ऐसे होते हैं ये साइक्लोन फॉर्म ड्यू टू द प्रेशर। ठीक है। आवर प्लैनेट डिस्कवरिंग इकोसिस्टम एंड व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ। क्या चीज़ है जो हमारी अर्थ को वो दे रहा है, लाइफ के लिए वो बना रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर, एयर। ये देखा, वाटर एयर। आगे देखो, वाटर एयर, और होता है ऑक्सीजन, लिख देते हैं O2 से समझ जाओगे, ऑक्सीजन O2 लिख देते हैं। फिर आता है, और क्या आता है? और आता है टेम्परेचर, हमारी अर्थ का टेम्परेचर लिख देते हैं। ये सब हमारी अर्थ को बढ़िया बना रहा है। ठीक है, देख सकते होगे तुम। चलो रफ कर देते हैं। ठीक है। मटेरियल्स एज लाइट सबको पता है कि लाइट है क्या, जो हमें देखने की क्षमता देती है। व्हाट इज अ लाइट? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो एग्जाम क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, इससे हो जाएगा एग्जाम क्वेश्चन रेडी। व्हाट इज लाइट? क्या है लाइट? मैं दिख देता हूँ, लाइट के बारे में देख लिए ना। लाइट is a form of energy that enables to see, that enables फिर आएगा enables। क्या आएगा? यहाँ जाएगा enables। मिटा रहा हूँ। enables us to, क्या आएगा? फिर आएगा us to, enables us to see। ये हो जाएगी डेफिनेशन हमारी तैयार। ठीक है, हो गई। चलिए, डेफिनेशन हमारी ये वाली तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड। हमने डिस्कवर्ड किया था ग्रेड 6 में कि साइंस बिगिन विद वंडर। ग्रेड 6 में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी हम ग्रेड 7 में ये बेसिक पढ़ रहे हैं, और अपने साइंस में इस बार हम डीपर जाएंगे। क्या जाएंगे? डीपर जाएंगे। आप देख लीजिए, ये आ गया हिडन माइक्रोस्कोप यूनिवर्स। दिख रहा है? ये हिडन माइक्रोस्कोप यूनिवर्स, ये सारा। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में भी टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पा जाते हैं। क्या पा जाते हैं? वो वाटर के ड्रॉप में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जिसे जिसे पता है देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा जिसे जिसे पता है। अब देखते हैं पानी की बूंद में मुख्य रूप से कौन से होते हैं। देखिए बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ, अमीबा, अमीबा होता है, प्रीमेशियम होता है, एल्गी और रूटिफर्स होता है। ध्यान से सुनिए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामेशियम, एल्गे और रूटिफर्स, ये पानी की ड्रॉप में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, चलो हेल्थ एंड वेलनेस। अब हेल्थ आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्कवर हाउ न्यूट्रिशन फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन कंट्रीब्यूट्स टू स्टेइंग हेल्थ, फाइटिंग इन्फेक्शन। कैसे रखते हैं, हमारी बॉडी में जाएंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करेंगे। क्या करेंगे, फाइट करेंगे। सीइंग द अनसीन। अब आता है सीइंग द अनसीन, ये कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, करंट्स, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, ये मैंने आपको सिखाई दिया है। अब आते हैं हम वेदर एंड पार्टिकल्स पे। एयर प्रेशर, सबसे पहले आएगा हमारा एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन जनरेट ब्रीज। अगर स्मॉल भी डिफरेंस प्रेशर में आता है तो ये जनरल ब्रीज होती है। ब्रीज क्या होती है, जब हवा सी है, ये समझ लीजिए ऐसे और कि ये सी है, सुनिए ये है सी, क्या है, सी है, ये रहा सी। जब कोई हवा, ये कलर चेंज करते, कोई हवा आएगी, क्या आएगी, हवा आएगी, तो ये जब सी से आएगी दिन के टाइम तो सी रहेगा ठंडा, तो ये ठंडी हवा आएगी, इसे ही हम कहते हैं जनरल ब्रीज। एयर प्रेशर थोड़ा इसमें कम रहता है इसलिए ये फॉर्म हो जाती है। समझ में आया, चलिए अब आते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स पे। जब मैंने बताया था कि जब एक ही जगह बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये एक जगह प्रेशर पड़ रहा है तो एक जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये साइक्लोन फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोन फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं मटीरियल्स एंड एयर क्लासिफिकेशन पे। मटीरियल क्या होता है, देखिए एक होता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सुनिए, ये पहले भी पढ़ा था हमने एक बार। एलिमेंट्स क्या होता है, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस, हाईलाइट कर लेना है इसको। प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, जो हम ब्रोकन नहीं कर सकते और वे एकदम प्योर होते हैं, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं रहती, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स समझ में आया, बिल्कुल चमचमा रहा है, क्या दीजिए सर, एकदम चमचमा रहा है टॉपिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड्स, टू और मोर एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड थ्रू इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब टू और दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली बॉन्ड होते हैं, मतलब मिलते हैं और फिक्स्ड एक प्रोपोर्शन हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम कंपाउंड्स। मतलब कंपाउंड्स बेसिकली हम उसे कहते हैं जब टू एलिमेंट केमिकली मतलब नेचुरली एक साथ होते हैं, जैसे कि वाटर और एयर। एग्जाम्पल में हम दे देंगे, क्या दे देंगे, ये क्वेश्चन रेडी, वाटर एंड, ये हो गया हमारे एग्जाम्पल। चलिए मिक्सचर्स तो आप सबको पता है कि जब कोई, इसे मिटा देता हूँ, मिक्सचर जब कोई टू सब्सटेंस, टू थिंग्स मिक्स होंगी उसे कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, बेसिकली जैसे कह दो नींबू पानी, क्या कह दो, नींबू पानी, नींबू पानी। ठीक, लाइम वाटर, अरे तुम इंग्लिश के हो ना, लाइम वाटर भूलिया, लाइम वाटर लो, उसमें क्या मिला रहता है, पहले लाइम होगा फर्स्ट थिंग, दूसरी वाटर, फिर शुगर, ठीक है, फिर होता है सॉल्ट और कुछ चीज़ और भी मिल जाती है। ठीक है, ये बेसिकली मिक्सचर है। जब दो या दो से अधिक चीज़ आपस में मिलती हैं तो वो मिक्सचर कहलाती है। टॉपिक क्लियर। द वर्ल्ड ऑफ लाइट, अब आती है लाइट, रिफ्लेक्शन। पहला आएगा रिफ्लेक्शन, क्या आएगा, रिफ्लेक्शन।
द बाउंस ऑफ लाइट, मतलब बाउंस ऑफ लाइट, देखिए इसे समझना जरूरी है। ये कोई चीज है और ये सोर्स ऑफ लाइट है, सन मान लो। जब इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ टकराएगा और ये बाउंस होकर यहाँ जाएगा, ये यहाँ, तो इसे जो ये आया बाउंस, देखो ये टकराया फिर बॉल, जैसे बाउंस होते हैं ना बॉल, ऐसे हुआ है रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, आया समझ में? चलो, द मून एंड कैलेंडर्स। अब आता है मून। जैसे आप समझते हो चांद बदलता है, क्या बदलता है? चांद बदलता है, चांद अपनी जगह बदलता है। ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ पर होता है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ऐसे ऐसे होता है। ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। और देखो हिंदू धर्म का कमाल देखिए आप, ल्यूनर फेज, ये डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, मून एंड अ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज illuminated each night giving rise to the beautiful phases that we see in this. ल्यूनर फेज क्या होता है? ये सन, ठीक है, सन, अर्थ और मून की पोजीशन पर डिपेंड करता है। किसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है? सन, अर्थ और मून की पोजीशन पर डिपेंड करता है। जब सन इसे रिफ्लेक्ट करेगा, अर्थ बीच में आ गई तो ये आधा, तो ये आधा ही रिफ्लेक्ट होगा, आधा चांद छुप जाएगा। ऐसे ही होता है। ये भी पढ़ेंगे हम इस बुक में आगे आने वाले चैप्टरों में। फर्स्ट कैलेंडर्स, ऐसे ही कॉस्मिक कनेक्शन, ऐसे ही हमारे कैलेंडर चलते हैं। इकोसिस्टम, द वेब ऑफ लाइफ। इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? क्वेश्चन रेडी, व्हाट इज इकोसिस्टम? ठीक है, इकोसिस्टम व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? जब बहुत सारे जीव जंतु, क्या बहुत सारे जीव जंतु बढ़िया रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जिसमें उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। आर प्लैनेट अर्थ, ठीक है। थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन वही है। अगर तो आप पूछेंगे व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप थिंक करेंगे साइंटिस्ट के साथ, साइंटिस्ट के जैसे, ठीक है, साइंटिस्ट के जैसे आप थिंक करेंगे। यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। चलिए, यही हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया। थैंक यू गाइस।